दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का संकट काल निचले इलाकों में देखा जा रहा है। यमुना नदी से सटे निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लोगों का जनजीवन प्रभावित है। मुनिस्ट्री मार्केट के हालात भी बुरे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जो भी इलाके यमुना से सटे हुए हैं वहां जलस्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। साल 2010 का रिकॉर्ड टूट चुका है। जलस्तर 207 से ज़्यादा है और अगर ये 208 से ज़्यादा होता है तो साल 2023 की तस्वीरें एक बार फिर से नजर आएंगी। मेरी मौजूदगी मुनिस्ट्री मार्केट इलाके में और यहाँ पर रंजन एक बार तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से लोग घरों में फंसे हुए हैं। बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर गया है। दुकानें अभी बंद है, रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों के घरों में इतना पानी भर गया है कि देखिए जो दरवाजे हैं घरों के वो आपको पूरे डूबे नजर आएंगे और सामने देखिए वो लोग जो है पानी में आपको नजर आ रहे होंगे। घरों से या तो बाहर निकले होंगे किसी काम के लिए या फिर घरों के भीतर जा रहे होंगे, क्योंकि बाहर पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जिस बोट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हम इसके ज़रिए पूरी मुनिस्ट्री मार्केट को देख रहे हैं कि क्योंकि इस बोट के ज़रिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है और इस बोट में खाने पीने का जो सामान है वो लोगों को पहुँचाया जा रहा है नाव के ज़रिए, क्योंकि लोगों का बाहर निकलना अभी बहुत मुश्किल है। रंजन एक बार ये ज़रूर दिखाइएगा कि पानी का जो स्तर है वो कितना ज़्यादा है और कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पर बोट भी चलाने में, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा रिहायशी इलाका है, बहुत पुराना ये मार्केट, और ऐसे में बोट चलाकर यहाँ पर लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, खाने पीने का सामान पहुँचाया जा रहा है। और ठीक इसके सामने अब आउटर रिंग रोड है जहाँ पर पानी पूरी तरह से भर गया है और उसकी वजह से लंबा ट्रैफिक भी लग रहा है और लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मुनिस्ट्री मार्केट की ये तस्वीरें साल 2023 जैसी अब नज़र आने लगी है। हालांकि यहाँ पानी हर साल बढ़ता है। कुछ लोग जो हैं बोट में उनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए, हर साल क्या मुनिस्ट्री मार्केट में बाढ़ आती है? बेशक हर साल आती है, लेकिन क्या पानी का स्तर भी हर साल इतना ही होता है? क्योंकि पिछले साल हमें याद है जल स्तर इतना ज़्यादा नहीं था। पिछले साल तो नहीं आई, इससे 2 साल पहले आई था। 2023 में कुछ इससे ज़्यादा भयंकर थी बाढ़। और ये सारे टेम्पल्स, ये मेन टेम्पल है, तारा देवी टेम्पल है, ये कई ज़्यादा गुना डूब चुका था। अभी फ़िलहाल कम है और पानी बढ़ ही रही है और ये डूब चुका है पूरी तरह से। सुबह से जब से हम तस्वीरें देख रहे हैं पानी बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंज बैराज से अभी और पानी छोड़ा गया है। क्या लग रहा है 2023 जैसी तस्वीरें एक बार फिर से नजर आपको हो सकता है इससे ज़्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ रुकने का संभावना नहीं है। पानी का बहाव तेज से बढ़ी जा रही है, तो इसकी अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि कितना ऊपर तक जा सकते। पिछले बार का देखिए बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ तक पानी थी। अभी पिछले रंजन ये भी दिखाइए जरा, ये जो आप देख रहे हैं निशान ब्राउन कलर का, यहाँ तक पानी था। अब थोड़ा सा ही लेवल बचा है, अब इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे ऊपर भी पानी जा सकता है। यहाँ सामने देखिए जो लोग अंदर रह रहे हैं उनकी मदद के लिए खाने पीने का सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं। भैया अभी आप घर के अंदर ही हैं, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, कितनी दिक्कत हो रही है? प्रॉब्लम तो है वैसे तो। क्या हर साल आपके यहाँ पे दुकान है? मेरी दुकान नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पर रहते हैं? अब जरा नीचे आएंगे भाई साहब, ये बताइए हर साल यहाँ पानी भरता है? हर साल नहीं, 2 साल में आते ही है। 2 साल 3 साल में आते हैं तो पानी। अभी कितनी दिक्कत, कितने दिन लग जाएंगे इसको ठीक? अभी कुछ कह नहीं सकता, अभी बोला और पानी आने वाला है, अभी ये बता रहे हैं लोग तो। कामकाज बंद अभी, क्योंकि दुकानें बंद होगी, व्यापार पर कितना असर पड़ेगा? अब क्या कर सकते हैं, इतना पानी के बाद इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ना। व्यापार तो हमारा ऐसे कम से कम 15-20 दिन ऐसे रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखिए यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है इन लोगों को वो पहुंचाया जा रहा है। ये मार्केट की ही पहल है। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइए, ये जो राहत सामग्री है, खाने पीने का जो सामान है, ये पहल किसकी है, सरकार की या मार्केट की? हमारे मार्केट के यूनियन की है, ये कोई सरकार योजना नहीं है। ये हमारे मार्केट का यूनियन प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से मिला हुआ है। दिल्ली सरकार से कोई सूचना नहीं, हमारे कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर रंजन सामने वो दरवाजे देखिए, दिखाइए ज़रा कैसे घरों के भीतर पानी भर गया है। लोग छतों पर रह रहे हैं, आवाज़ मार
कर यहाँ लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें कुछ खाना पीना है। और देखिए कैसे ये लोग, सबसे बड़ी बात, जब कोई आपदा आती है तो ऐसी भी तस्वीरें नज़र आती हैं जो ये दिखाती हैं कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद किस स्तर पर जाकर कर सकते हैं। ये देखिए पानी में तैरते हुए जा रहे हैं लोगों के घरों तक उन्हें खाना पहुंचाने के लिए कि कोई भूखा ना रहे। लगभग अनुमान लगाया जाता है कि इस मॉन्स्ट्री मार्केट में 150 के करीब दुकानें हैं और लगभग 600 से 700 लोग बाजार से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, बड़ा रिहायशी इलाका है। ऐसे में हर किसी तक खाना पहुंचे, हर किसी तक ज़रूरत का सामान पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित कर रही है मार्केट एसोसिएशन खुद। तो ऐसे में अभी दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जो यमुना से सटे हुए हैं और यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी कर रही है एनडीआरएफ उन इलाकों में जहाँ पर लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने जिनके घर टूट गए थे उन्होंने रिलीफ कैंप का सहारा लिया है। वहीं जिस इलाके में भी मेरी मौजूदगी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल तक पानी है, इसलिए लोग फर्स्ट फ्लोर और छतों पर रहने को मजबूर हैं और अब यमुना का पानी बढ़ता जा रहा है। साल 2023 की तस्वीरें डराने वाली थी और इस बार भी यानी 2025 में जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो लग रहा है कि साल 2023 को रिपीट कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यमुना के आसपास बने मंदिर में पानी भर गया है। यमुना बाजार के लोहे वाले पुल के पास बने नीली छतरी वाले मंदिर में 10 फुट से ज्यादा पानी भर चुका हुआ है। इस रूट को पहले ही यातायात के लिहाज से बंद कर दिया गया था। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जलभराव हुआ है और जब खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है तो लाजमी है कि जगह जगह ये यमुना का पानी प्रवेश करेगा और वही तस्वीरें अब दिल्ली से सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आया है और मंदिर में भी, पूरे मंदिर में पानी भर चुका है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ जलभराव हुआ है और जलभराव जहाँ आप देखिए कि मंदिर भी इस पानी की चपेट में आया है। पूरा मंदिर जो कि डूब चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ यमुना बाजार लोहे वाले पुल के पास और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यमुना का ये रौद्र रूप है कि यमुना का जल स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यमुना अब लोगों को डराने लगे। लगातार निचले इलाकों में पानी भरता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना का प्रवाह जो है वो काफ़ी तेज़ यहाँ पर है। पानी यहाँ तक जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर पानी ही पानी नज़र आएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि यहाँ पर जो यमुना है वो किस प्रचंड रूप में बह रही है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही यमुना का पुराना ब्रिज है लोहे का, जिसको यातायात के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये जो वो हिस्सा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर भी आपकी वहाँ पर नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। ये जो रास्ता है वो लोहे के पुल की तरफ जाता है। इसको यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये रोड है इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो आवागमन है वो प्रतिबंध है। इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर जल स्तर यमुना का बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए बहुत सी जो यहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पर टेंट भी लगाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दिखाना चाहूँगा कि आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि यमुना में जिसको लेकर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना के आसपास निचले इलाकों में हालांकि प्रशासन की तरफ से खाली करा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए अभी भी निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक नीली छतरी का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि ये पांडवकालीन प्राचीन शिव मंदिर है और बिल्कुल यमुना बाजार में लोहे के पुल के पास ये मंदिर है। और आपको इस मंदिर के पास दिखाऊंगा कि ये मंदिर में कितना
पानी भरा हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि यहाँ पर जब आप आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर ये प्राचीन नीली छतरी का मंदिर है। कहा जाता है कि पांडवकालीन मंदिर है और करीब आप देख सकते हैं कि 10 फुट से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पानी भरा हुआ है। और इसकी वजह से अब जो यहाँ पर जो लोग हैं वो पूजा करने नहीं पहुँच पा रहे हैं और बाहर से ही वो काम चला रहे हैं। तो किस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर परिसर जो है पानी से भर गया है। तो ऐसे में यहाँ पर पूजा करने वाले लोगों को भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। हम कुछ यहाँ पर लोग हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सर ये बताइए कि जो मंदिर में कितना पानी होगा? हमारे राजेश भाई साहब इनको बताओ। बिल्कुल, देखिए ये बताइए सर, ये बताइए कि यहाँ पर मंदिर के अंदर की बात करें, क्योंकि पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, कितना पानी होगा यहाँ पर? ये तो भाई साहब पानी तो पूरा भरा हुआ है, 10 फीट के लमसम होगा। 10 फीट के लमसम। 10 फीट। ऐसे में यहाँ पर क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, लोग पूजा करने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं या वापस जा रहे हैं? आ रहे जिनकी आस्था वो तो बिल्कुल, देखिए पांडवकालीन नीली छतरी का ये मंदिर है और सबसे बड़ी बात है कि 10 फुट से ज़्यादा पानी इसमें भरा हुआ है और उसकी वजह से जो श्रद्धालु है वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हालांकि क्योंकि श्रद्धा है लोगों में, वो बाहर से यहाँ पर पूजा अर्चना करके जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही है। हालाँकि प्रशासन इस बात को लेकर लगातार अलर्ट पर है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली में उफान पर यमुना नदी के जलस्तर से बाढ़ का आपातकाल देखा जा रहा है। ओखला बैराज स्थित कालिंदी कुंज यमुना नदी का जो जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सुबह यमुना का जलस्तर तकरीबन 20 फुट बढ़ा था। ऐसे में कालिंदी कुंज बोला घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अभी इस वक्त हम ओखला बैराज पर है और ओखला बैराज की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। किस कदर यमुना अपने प्रबल वेग में बहती हुई आपको दिखाई देगी। आप दूर दूर तक देखेंगे। सबसे पहले हम आपको दूर दूर की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यमुना का जो प्रबल वेग है वो आपको बहता हुआ दिखाई देगा और ये दिल्ली से बहते हुए कालिंदी कुंज और कालिंदी कुंज से होते हुए आगे नोएडा की तरफ ये यमुना निकल जाएगी। वहीं हम आपको यहाँ का मीटर भी दिखाएंगे। हालांकि वहाँ दिल्ली में जो है यमुना कहीं ना कहीं खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, लेकिन ओखला बैराज की हम बात करें तो अभी भी खतरे के निशान से नीचे है और 201 से अगर हम बात करें 196-97 के करीब में यहाँ पर है। तो यहाँ भी जो है आप समझ जाइए कि खतरे के निशान के करीब पहुँच चुकी है यमुना। तो लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें जो है कि वो बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है और लगातार यमुना का प्रबल वेग जो है कि वह दिखाई दे रहा है। वही हम आपको बता दें यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा होने की वजह से सरकार अलर्ट पर है और जो भी निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी अलर्ट पर रखा गया और साथ ही उनके घरों को भी खाली करवाया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हरि किशोर शाह, मीडिया।